डॉक्टर ललिता वर्मा। इन्होंने आज हमें जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई डेली जो अपने काम में आने वाली चीज़ें हैं वो या डेली जो ज़रूरत की बीमारियों का इलाज है उनके बारे में इन्होंने अपने को बताया। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो के अंदर जो जो आपको उपयोग की चीज़ें मिली उसको आप अपनाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपन वापस बात करते हैं आयुर्वेद के ऊपर। जी। आयुर्वेद अपनी संस्कृति का सबसे पुराना चिकित्सा प्राचीन है। जिसको पद्धति बोलते हैं अपन जी। वो है। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं या हम कहें कि अपने घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर जिनका वो अगर आदमी यूज समझ जाए तो जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उनके जैसे बुखार वगैरह ये तो इनको वो घर पे बैठ के उनका इलाज कर सकता है। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहेंगी कि जिनसे लोगों को रिलीफ मिले उन चीज़ों पे? बिल्कुल। आयुर्वेद का सबसे पहले मैं उद्देश्य अगर बताना चाहूँ तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर मतलब रोगी के विकार रोग को मुक्त करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। अब आप बोल रहे हैं तो व्यक्ति जाने अनजाने में आयुर्वेद को अपनाता है। अब उनको नहीं पता होता कि आयुर्वेद है लेकिन फिर भी वो आयुर्वेद को अपना रहा है। चाहे आप घर के किचन में ले लें, अगर हम अपने किचन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट भी हैं और हम उसको जाने अनजाने में यूज़ कर रहे हैं। जैसे आयुर्वेद में हमारी अष्टांग हृदय में कहा गया है कि उषा पान नाम से बताया गया है। आपने देखा होगा कई लोग सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं। हाँ। ये भी आयुर्वेद का पार्ट है। ये हमारे आयुर्वेद में उषा पान के नाम से वर्णित है। दूसरा, हम अगर कहते हैं कि सिर पे तेल लगाना, मालिश करना, ये भी आयुर्वेद का एक हिस्सा है। चप्पल पहनना, ये भी एक आयुर्वेद का हिस्सा है। दूसरा, अगर हम किचन की बात करें तो हल्दी, धनिया, ज़ीरा, राई, अजवाइन, ये सब एक आयुर्वेद औषधियाँ हैं जिनको हम मसालों के साथ साथ आयुर्वेद औषधि की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हल्दी की बात करूं, हल्दी व्रण रोपक होती है बहुत अच्छी, और हल्दी खांसी ज़ुकाम इनमें भी बहुत अच्छी तरह से काम आती है। तो अगर हमें कोई घाव लग जाता है तो घी में हल्दी मिला के हम उसको लगा सकते हैं और खांसी ज़ुकाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जीरे की अगर बात करें, आजकल लाइफ स्टाइल बहुत ही चेंज हो गई है तो इसके कारण मोटापा काफ़ी बढ़ गया है, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो उसमें हम जीरे का पानी पी सकते हैं। जीरे को उबाल के सुबह पानी पी सकते हैं शहद के साथ, ठीक है। इसके अलावा अजवाइन जो हमारे उदर रोगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जो एब्डोमिनल डिजीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है, छाछ में अजवाइन डाल के पीना। तो ये सब आयुर्वेद का हिस्सा है जो लोग अपना रहे हैं और उनको पता नहीं है कि ये आयुर्वेद है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद जाने में अपना ही रहे हो। हाँ, और आयुर्वेद लोगों के अंदर समाहित है। यही तो एक आयुर्वेद की खूबी है कि वो हमारा एक हिस्सा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। एक अभी क्या है कि बहुत से लोगों को उच्च रक्तचाप जिसको अपन बोलते हैं ना कि हाई बीपी हो जाती है, तो वो उससे परेशान रहते हैं। मेरे भी घर के अंदर बात करूं तो अक्सर जो मेरे बुजुर्ग हैं वो एक चीज़ से काफ़ी डरे रहते हैं कि हमको बीपी की दवाई नहीं लेनी है क्योंकि बीपी का एक खौफ बना हुआ है जी। तो आयुर्वेद के अंदर बीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई औषधि हो ऐसी? आयुर्वेद के अंदर अगर आप टाइम पे कोई बीमारी लेके आते हो तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसकी औषधि ना हो। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है रोगी पे कि उसका कितना हाई ब्लड प्रेशर है, उसका मतलब उसकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें अगर हम बात करें, नमक वगैरह कम खाओ, और औषधि में रुद्राक्ष हमारा काम करता है अच्छा, तुलसी काम करता है, उसके अलावा सर्पगंधा वटी काम करती है। लेकिन डिपेंड ऑन पेशेंट की अवस्था के ऊपर ही हम उसका इलाज कर सकते हैं कि बीपी एक तो एज क्या कितनी है उसकी, एज के अकॉर्डिंग और बीपी कितनी आ रही है उसकी। हाँ, बीपी पर पेशेंट अलग उसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, हर पेशेंट का अलग 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 होता है। आयुर्वेद में प्रकृति के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। और एक और कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो गांव के अंदर महिलाओं के गठिया रोग, गठिया बाय जिसको बोलते हैं, मेरी दादी की भी वो बीमारी थी, कई जगह पे इलाज चलाया लेकिन उसका कोई ऐसा हम कहें कि कारगर उपाय नहीं मिल पाया। आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी मिले जिससे शायद जो दर्शक हमारे देखे वीडियो तो उनको इस चीज़ का कहीं फायदा मिल जाए? गठिया बाय का इलाज आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा है।
जैसे अब ये भी डिपेंड करेगा पेशेंट की उम्र, उसकी अवस्था पे, और जैसे हम जैसे लोगों को अगर गठियावाय हो जाता है तो वो पूरी तरह रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर 50+ अगर व्यक्ति को हो गया तो हम उन्हें सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। आयुर्वेद में एक पद्धति है पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी जो मैं यहाँ चलाती भी हूँ, तो उसमें जानुबस्ती, घुटनों के इलाज के लिए जानुबस्ती होती है। तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है। इसमें जैसे पेशेंट को जो उनका सिम्टम होता है डिफिकल्ट, मतलब चलने में असमर्थ होते हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है अगर वो कंटिन्यू पंचकर्म थेरेपी कराते हैं तो। आयुर्वेद के अंदर और भी जैसे जो अपनी डेली लाइफ की जो बीमारियां होती है, सर दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ या हाथ पाँव का दर्द, इन चीज़ों के अंदर भी जो बेसिक इलाज है जो आयुर्वेद में इजीली मौजूद है, वो अगर आप बताना चाहें। हाथ पैरों का दर्द ये एक दौर्बल्य का कारण होता है, वीकनेस, जनरल बॉडी वीकनेस इसको हम कहते हैं। ये हमारे खान पान से या फिर हमारी बॉडी में कोई विटामिन्स या हार्मोन्स के कारण हो जाती है, विटामिन्स की कमी के कारण हो जाती है। तो इसका आयुर्वेद में अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे बहुत ही अश्वगंधा, अब डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि पेशेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। तो अगर पेशेंट वीक है, उसको कमजोरी है, तो अश्वगंधा चूर्ण हम दे सकते हैं दूध के साथ मिला के, तो पेशेंट को काफ़ी उसमें रिलीफ होगा और जो हाथ पैरों में दर्द काफ़ी कम होगा। ऑल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं। सिर दर्द की अगर मैं हम बात करें तो पंचकर्मा थेरेपी में शिरोधारा नाम से एक ट्रीटमेंट है, तो वो बहुत ही अच्छा कारगर ट्रीटमेंट है। माइग्रेन तक उसका अच्छा इलाज होता है। मैम, अपन ने आयुर्वेद की जो डेली बेसिक चीज़ें जो यूज़ में आती है, अपन ने उस पर भी बात करी, आपके समाज सेवा के टॉपिक पे भी अपन ने बात करी। अब हम चाहते हैं कि आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के बाद समाज सेवा के अंदर आप क्या देखते हैं आगे की, और आगे क्या करना चाहते हैं इसके अंदर? अब मैंने ये शुरू किया है तो इसको तो अब कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि समाज सेवा, जन सेवा, पशु सेवा करने से मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और मैं ये अपना लाइफ टाइम करूँगी। इसी को लाइफ टाइम आप आगे कंटिन्यू भी करोगे? तो इसके अंदर आपकी टीम आपके साथ कंटिन्यू काम कर रही है, बिल्कुल। तो इस टीम को बड़ा बनाने का विचार है या जो है उसी को चलाना? देखो, हम जब काम शुरू करते हैं तो कारवां अपने आप बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो आप, मैंने अकेले ने शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे मेरे काम को देखते हुए सभी लोग मुझसे जुड़े हैं। ज़रूरतमंद में हमारा ये मोटो होता है कि गरीब जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं उन्हें हम देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट दें, या हम उन्हें कोई सामान ला के दे दें, या फिर कोई महिलाओं के साथ कोई अत्याचार हो रहा है। जैसे महिला और बाल विकास में मैं प्रदेश संयोजक भी हूँ, तो जैसे महिला और बालकों के साथ कोई अत्याचार भी होता है या उनके साथ कोई चीज़ होती है तो वहाँ भी मैं काम करती हूँ। महिलाओं को मोटिवेट करना, बच्चों के लिए काम करना, जो ज़रूरतमंदों के लिए काम करना, यही मेरा ध्येय है। तो जो आपके जो समाज सेवा का जो काम है जी, इससे समाज का आपके प्रति पॉजिटिव रुझान भी आपको दिखता होगा? बिल्कुल दिखता है। जब अपने मन में पॉजिटिविटी है तो समाज या लोग भी हमारे प्रति पॉजिटिव जुड़ेंगे। वो भी आपके साथ उतनी पॉजिटिव से जुड़ते हैं जितना आप, यानी कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से काम करते हो तो लोग बिल्कुल जुड़ते हैं। बिल्कुल जुड़ते हैं। हम अब आपसे चाहते हैं कि जो आप समाज को, जो उसके अंदर आप जुड़ के समाज के अंदर जो आप काम कर रही हैं, तो आप समाज को कुछ संदेश देना चाहते हो? जी बिल्कुल। समाज के लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा समाज मजबूत होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। और हमारे समाज बनता है महिलाओं से, बेटी से। घर की बेटी ही आगे जाके परिवार बनाती है और वो परिवार ही अपना देश होता है। तो पूरे समाज की महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि करुणा की सागर को धार बनाकर, करुणा की सागर को धार बनाकर तुम लहरों सी हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम, अबला नहीं हो तुम, इस पर तुम विश्वास करो, इस पर तुम विश्वास करो। धन्यवाद।